कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2023 का 4 महान ग्रहों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। उन 4 ग्रहों का आपके जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन पर। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं भानु शर्माली। प्रत्येक मनुष्य के मन में एक इच्छा रहती है कि ग्रह कैसे मेरे पक्ष में रहने वाले, और अपने जीवन में आने वाले विशेष पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं न कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे। आने वाला कल सदैव ही हम उन्नति की इच्छा और आशा करते हैं। भविष्य फल किस प्रकार से देखते हैं हम लोग, क्योंकि भविष्य फल आपकी राशियां, जन्म राशि कुछ और होती है, और आपकी चलित में जो विशेष डॉक्यूमेंट में, कागजों में, सरकारी क्षेत्र में आपका नाम कुछ और होता है। तो कौन सी राशि को हम ज्यादा माने, इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप यात्रा कर रहे हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं, या अपने दिनमान राशिफल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपका चलित नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। और विवाह, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठान का मुहूर्त वह आपकी जन्म राशि पर करना चाहिए। इसका विशेष कारण यही है कि अमूमन जो हमारा नाम बुलाया जाता है, बोलचाल की भाषा में जो उपयोग में आता है, वह नाम एक प्रकार से सिद्ध हो जाता है, प्रभावी हो जाता है कि बार बार वह नाम हमारे रोम रोम में समाहित हो जाता है। आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं, तो आपको जिस नाम से उठाया जाता है, प्रचलित नाम से, उस नाम से तो आप उठ जाते हैं, जन्म के नाम से आप उठ नहीं पाते। और उसका विशेष कारण यह भी है कि आपकी राशि फॉर एग्जाम्पल कर्क है, जन्म की राशि, और अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है जन्म, तो अ पर नाम दे दिया जाता है, और अ पर नाम होते ही आपकी राशि हो जाती है मेष। तो अब कौन सी राशि को माने, यह आपकी ओर से कई बार यह प्रश्न आता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो प्रचलित नाम है वह अभी बहुत ज्यादा प्रभावी होगी। और वैसे मुख्य रूप से आपको देखना हो तो आपकी जन्म कुंडली और प्रचलित नाम दोनों को सम्मिलित करने के बाद में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मैंने राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित करके बनाया है, और 4 ग्रहों को, प्लैनेट को बहुत ज्यादा मैंने विस्तार रूप से बताया है कि उसका प्रभाव कहां कहां आपकी जीवन में कौन कौन से भाव पर पड़ने वाला है, और आपका प्रचलित नाम क्यों प्रभावी हो जाता है, उसका मैं उदाहरण आपके सम्मुख दूं। आप कभी भी कहीं दर्शनीय स्थान में गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूं तो उज्जैन जाते हैं हम, तो वहां पर बाजार में और मंदिर में सब जगह एक ही नाम रटा जाता है, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो यह नाम सिद्ध और जागृत हो जाता है, यह शब्द बड़ा प्रभावी हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर मां भगवती राजेश्वरी लटियाल जी का मंदिर है, तो यहाँ पर बार बार प्रत्येक व्यक्ति से लाखों करोड़ों बार बोला जाता है, जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल, जय श्री मां लटियाल। तो यह नाम बड़ा प्रभावी हो गया और असर कारक हो जाता है, वातावरण को शुद्ध कर लेता है। वातावरण, वहां पर आप जाएंगे मंदिर में तो आपको बड़ी ऊर्जा मिलेगी। तो इसी प्रकार से आप 10 व्यक्तियों के बीच में सो रहे हैं, तो यह नाम आपका जागृत हो गया, सिद्ध हो गया। आप हनुमान जी के मंदिर में गए तो आपका हनुमान जी के मंदिर में जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम इस प्रकार से बोला जाएगा, तो वह नाम एक प्रकार से जागृत हो जाता है। और कौन कौन से ग्रह हमारे को पक्ष में रहेंगे, कौन से ग्रहों से हमें कष्ट होने वाला है, इन सब बातों का मैं उल्लेख करूंगा। आप मन में
प्रसन्नता, जोश और उत्साह भर के कार्य करते हैं, तो यह कार्य चंद्रमा का है। तो यह राशिफल भी मैंने चंद्रमा पर आधारित करके बनाया है, जो आप पर प्रभावी होगा। और दूसरी बात, हम किस किस पर बात करेंगे, आपके जीवन की कौन कौन सी मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। जॉब, बिजनेस एंड मनी पर करूंगा, फैमिली एंड सोशल लाइफ पर बात करूंगा, मैरिज एंड लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड कैरियर के बारे में बात करूंगा, ट्रेवल एंड ट्रांसफर के बारे में बात करूंगा। इन सब के बारे में बातें करूंगा। और इन सब बातों के लिए ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन जब आप उत्साह और संकल्प से भर जाते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। राशि ग्रह आपके लक काम करते हैं, लेकिन आपका आत्मबल, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। और वह नो डाउट आपको सिद्ध, आपके जीवन की विशेष महत्वपूर्ण बातों के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात कहूं कि जो हाथ की रेखाएं हैं, वह सही देखें तो हम जो कार्य करते हैं उसके कारण सलवट भर जाती है और वह रेखाएं बन जाती है। लेकिन आपने दृढ़ संकल्प किया कि मैं यह कार्य कर लूंगा, सभी कह रहे हैं कि यह कार्य सफल नहीं होंगे आप, लेकिन आपके अंदर यह उत्साह है और आपके अंदर यह जोश है और आप उस कार्य को सफलता के पूर्ण आपने सोच लिया है कि मैं सफलतापूर्वक कर लूंगा, और आप उस कार्य को क्रियान्वित कर लेते हैं और कार्य का शुभारंभ कर लेते हैं, तो नो डाउट वह जो रेखा ये व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बनती है, वह रेखा बुध की रेखा होती है। और वह रेखा आपके अगर नहीं है तो हल्की सी बन जाएगी, हल्की है तो वह गहरी हो जाएगी, तो उस रेखा का प्रभाव आपके जीवन में बन जाएगा, बुध रेखा बनी जाएगी। और प्रकृति ये सृष्टि है, जो भी हम जो कार्य करते हैं उसमें पूर्णता से हमारे साथ सहयोग करती है। आप आलस्य करेंगे तो आपके आलस्य में सहयोग करेगी, आप जोश से मन में उत्साह ला करके कार्य करेंगे तो वहां पर भी सहयोग करेगी। और कुछ बातें ऐसी होती है जिसके लिए कुछ के लिए करना पड़ता है, कुछ स्वतः हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, तो अमीर बनने के लिए आपको परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। गरीबी के लिए आपको कोई प्रकार से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, वह तो स्वतः ही हो ही जाएगी। गरीब तो आप हो ही जाएंगे। आप कहीं चढ़ाव में चढ़ रहे हैं और आपको रेस का बटन दबाना पड़ेगा, फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो आपको पीछे आना, बैक नहीं आना पड़ेगा, वह स्वतः ही आप आ ही जाएंगे। तो इसलिए कुछ जगह आपको मेहनत। अब आप ग्रह की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए आपके सम्मुख रख रहा हूं। कन्या राशि वाले मन स्थिति से तो बड़े ही कोमल होते हैं, अच्छे विचारधाराओं के होते हैं और हर बात में सामान्य तौर पर वह गणित लगा ही लेते हैं। मन से बड़े कोमल होते हैं, लेकिन गणित उनकी हर जगह रहती है कि यहां पर यह उसका तालमेल बना देते हैं। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए धन भाव, जहां परिवार विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, आपके चल अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, वहां पर केतु विराजमान है। केतु एक प्रकार से ऊंचाइयां देने वाले हैं। आप बौद्ध धर्म में कभी मंदिर में गए हो तो वहां पर आप जब परिक्रमा करते हैं तो लकड़ी के गट्ठे बने हुए होते हैं और उनको हिलाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए आपको परिक्रमा करनी पड़ती है। वह परिक्रमा करते समय ओम हूम फट स्वाह की ध्वनि के साथ ही वह 108 बार माला का जाप हो जाता है। और वही जाप ध्वजा में जब वह फहराती है, विजयश्री का प्रतीक है, हमें जय दिलाने वाली है, उसमें भी यही ध्वनि सुनाई देती है। तो आपके परिवार भाव में जब केतु विराजमान है तो नो डाउट परिवार की चल अचल संपत्ति की वृद्धि कारक है। और उसके बाद में आता है आपके सुख भाव में बुध और सूर्य विराजमान है, जो बुधादित्य योग बना करके
आपके सुख भाव में विराजमान है। तो यहां से वह साल की शुरुआत का वर्णन कर रहा हूं मैं, अन्य बातें भी करूंगा पूरे साल के अंदर किस प्रकार से इसके इफेक्ट होने वाले हैं। तो सूर्य और बुध अभी आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो जहां आपके विचारधाराएं शुरुआत में ही बड़ी जोश भरी होगी और उसको क्रियान्वित करने का आपके अंदर संकल्प होगा ही। साथ ही यह आपके लगन के विचारों का मालिक होकर के आपके सुख भाव में बैठने से आपकी जो भी योजना है उनको क्रियान्वित करने की स्थितियां बना रही है शुरू में ही। और उसके बाद में आता है पंचम भाव में, जो शुक्राचार्य शुक्रदेव विराजमान है पंचम भाव में, और साथ ही शनिदेव विराजमान है। तो जो पिछले कई समयों से आप कार्यों में देरी कर रहे थे और लाभ की मात्राओं में देरी हो रही थी, वह अब आपके, हालांकि संतान भाव के अंदर शनि बैठे विराजमान, कुछ दाम्पत्य जीवन में जो आपको समस्याएं आ रही थी वह समस्याएं भी हल होगी। साथ ही 17 जनवरी को गोचर करते हुए न्यायाधीश शनिदेव छठे भाव में, जहां पर रोग ऋण रिपु का विचार किया जाता है, ननिहाल का विचार किया जाता है, वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां देखी जाती है। अमूमन रोग ऋण रिपु का ही हम कहते हैं, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कंपटीशन, प्रतियोगिता। वहां पर आप प्रतियोगिता में कितने सफल होते हैं और आपकी दूर की योजनाएं जो बनेगी वह आपके लिए लाभप्रद रहेगी, क्योंकि शनिदेव यहां पर शत्रु हंता के रूप में विराजमान होंगे अपनी स्वयं की राशि में, और आपके यहां नैसंगिक कुंडली में यहां के स्वामी भी है, और यहां पर बैठने से आप जो योजनाएं थी उनके लिए धन का अभाव था, वह धन की व्यवस्थाएं कहीं से करवाएंगे। साथ में ही एक बात मेरी नोट कर लें, यहां पर जब विराजमान हो जाते हैं तो वह अपना कार्य स्वयं ही बखूबी करना जानते हैं, उसके बीच में आप दखल अंदाजी करते हैं तो आप समस्याओं में आते हैं। यहां पर शनिदेव शत्रुअंता है, तो आपकी कहीं से दुश्मनी है, कहीं से विरोध है, तो आप उस विरोध को भूल जाएंगे तो आप बड़े ही लाभ में रहेंगे। यह मेरी बात नोट कर दें, क्योंकि शत्रुअंता जब शनिदेव स्वयं कह रहे हैं कि मैं शत्रुअंता के रूप में यहां विराजमान हूं, और यह सभी ज्योतिषी किताबों में स्पष्ट है, तो यहां पर मेरा कहना चाहूंगा मैं आपको कि यहां आप शत्रुओं का विरोध ना करें, शत्रु स्वतः ही आपके कमजोर पड़ जाएंगे। वहीं यहां से बैठे हुए शनिदेव, न्यायाधीश शनिदेव, उनकी तीसरी दृष्टि आपके आयुष भाव पर होगी। तो आयुष भाव में होने से कुछ पैरों की समस्याएं आपको दिक्कतें दे सकते हैं, नसों की या पैरों की। उसी के साथ ही आप जो गुप्त चीजों के बारे में या काफी समय से वह पो में थे, जो चीज की तलाश में थे, वह चीज अब आप सिद्ध हो जाएगी। जो भी काफी लंबे समय से समस्याओं में थे वह चीज अब आपको प्राप्त होने की स्थिति में रहेगी। वहीं आप कहीं यात्राएं करने की सोच रहे थे तो वह यात्राएं अब आपके क्रियान्वित होगी। साथ में ही आप इस बात का ख्याल रखें कि पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, पैसों का उपयोग सुव्यवस्थित तरीके से मिले, यह दिमाग में रखें बात को, वरना पैसों का तंगी आप देखनी पड़ेगी, आपको पैसे बेकार में खर्च हो सकते हैं। फिर यहां के बाद में न्यायाधीश शनिदेव आपके मेहनत पराक्रम को देखेंगे, तो मेहनत में अगर आलस्यपन लाते हैं तो यहां आपके लिए नुकसानदायक मामला हो सकता है। छोटे भाई बहनों से या मित्रों से
अनबन रह सकती है, उनका साथ छूट सकता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखें, उनकी मित्रताएं न टूटे और आप मिलकर के कार्य करें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा और लाभप्रद भी रहेगा। और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, बिजनेस भाव में होने से यह आपके लाभ की स्थितियां अच्छी बना रहे थे। साथ ही आपकी जो कार्य योजनाएं थी वहां पर अच्छाई लाने वाले हैं और साथ में ही आप जो मेहनत करते हैं उनके लिए परिणाम भी सुखद लाने वाले हैं। वहीं यहां से न्यायाधीश देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में अप्रैल माह में आएंगे। तो यहां से अप्रैल माह में यहां से आने से आपकी पेट की दिक्कतें दे सकते हैं, तो खान पान का ख्याल रखें, मोटापा बढ़ने की स्थितियां रहेगी। साथ ही यहां से देवगुरु बृहस्पति जहां देखते हैं वहां अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके जनवरी की शुरुआत में तो राहु और चंद्र विराजमान है ही, लेकिन राहु देव तो दसवें महीने में आपके भाग्य भवन में, सॉरी, ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और अभी जो यहां पर आपके अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, आपके खर्च भाव को देखेंगे, जो खर्च की शुभता की स्थितियां बनाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट है वहां पर आपको खर्च की स्थितियां बनेगी और न्यायाधीश शनिदेव वह व्यवस्थाएं करने में रहेंगे। तो आप जो पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसों की व्यवस्थाएं आपकी आवश्यकता से अधिक व्यवस्था हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही आप ऋण की योजनाएं बनाएं। जो भी लोनिंग का प्लान बना रहे हैं वह बड़ी सोच समझ कर बनाएं, आपको अत्यधिक लोनिंग की व्यवस्था हो जाएगी आपके लिए। वहीं और खर्च की स्थितियां भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति परिवार का सहयोग देने के लिए भी आशीर्वाद बना रहे हैं, जो आपकी वाणी में भी माधुर्यता लाएंगे। साथ में ही आपके लंबे समय से परिवार में जो कोई तालमेल नहीं था वह तालमेल बनेगा, वह और तालमेल आपके लिए लाभप्रद भी रहेगा। साथ ही वाणी में आप संयमता रखते हैं और वैसे वो अच्छी वाणी के लिए आपको तैयार भी कर लेंगे। साथ ही कुछ भूमि भवन चल संपत्ति खरीदने की मानसिकता काफी लंबे समय से बन रही थी, वह अब पूर्ण होगी। साथ ही अब आपके वो सप्तम दृष्टि यहां पर होने के बाद में उनकी नवम दृष्टि आपके सुख भाव पर, तो यहां दोनों जगह से अच्छी जगह पर दृष्टियां बन रही है। माता जी का भी स्वास्थ्य ठीक होगा और ठीक है तो वो उनका आशीर्वाद पूर्ण आप पर बना रहेगा। साथ ही आप जो भी बंगलो, प्रॉपर्टी, घर अपना बनाना चाहते हैं वह सपना आपका साकार होने की स्थिति में है। मेरा यह राशिफल आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करके अवश्य कहिएगा। और आपकी राशि का स्वामी बुधदेव है, यह आपके लगन और राशि दोनों पर प्रभावी है। जो कन्या राशि है या कन्या लगन वालों के लिए तो इनका स्वामी बुध है और बुध गणपति को प्रसन्न करने से बुध की स्थितियां अच्छी बनती है। तो गणपति की उपासना, भगवान गणेश जी की उपासना करें। साथ ही मैंने काफी सारे लिंक लगा रखे हैं, वह लिंक आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही मैंने स्वस्तिक वाचन और भगवान श्री गणेश जी के मंत्र का लिंक दे रखा है, वह आप अपने घर पर और अपने प्रतिष्ठान, व्यापार स्थान पर अवश्य उसका सुनें, जिससे आपके व्यापार की वृद्धि
कारक है, घर में अच्छे वातावरण के लिए अच्छा है, यह बहुत ही अच्छी चीज है और आप इस पूरे साल तक इसका उपयोग लेते हैं तो अगले वर्ष कुछ और होंगे। और आप गणेश जी की उपासना अवश्य करें। गणेश जी की उपासना आप व्रत कर सकते हैं, बुधवार का व्रत करिए, फास्ट करिए, और फास्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको एक सामान्य छोटा सा उपाय बता रहा हूं। वह उपाय गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आपके व्यापार का और आपके लगन, विचार, व्यक्तित्व, सोच समाज में मान सम्मान देने वाले मुद्दे भी हैं। अगर आप कमीशन का कार्य करते हैं, पैकिंग प्रोडक्ट का कार्य करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। व्यापारिक क्षेत्रों के लिए, या आपके बोलने का कोई कार्य है जिससे वाणी का काम पड़ता है, और मैं ये उपाय बता रहा हूं, कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। आप सबसे पहले बुधवार को अपने घर जो खाना बनता है उस खाने में एक चपाती लेकर के उसमें घी और गुड़ डाल करके लड्डू बना दें और भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दें, और वह भोग आप सब लें, घर पूरे को वितरित करें, और उस दिन मूंग की दाल बनाएं और उनको गणेश जी को चढ़ाएं। आपके कार्य फलीभूत होंगे। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आशीर्वाद, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।